ओए हो भाई, फखर जमान भाई ये क्या कर दिया यार, क्या खूबसूरत इनिंग खेली है भाई। पाकिस्तान मैच जीत गया है। 400 रन चेज करने जा रहा था पाकिस्तान। बारिश आई, बारिश के बाद भी भाई हमारे को 20-25 रन ऊपर थे तो हम जीत गए भाई। क्या कुछ नहीं हुआ आज के मैच में, वो बात करेंगे। मैं सईद फैजान साहब के लिए लाता हूं क्रिकेट से रिलेटेड मजेदार किस्म का कंटेंट। आप दोस्तों ने छोटा सा काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है भाई साहब। बाबर ने टॉस जीता फाइनली। पहली तो बात, बाबर भाई टॉस बड़ा कम जीते हैं, टॉस तो जीत गए। टॉस जीतने के बाद बाबर ने कहा कि भाई हम बॉलिंग करते हैं, चलो जितना भी रन हुआ चेस कर लेंगे, हमारी बॉलिंग अच्छी है। बांग्लादेश को भी रोका था, लेकिन हुआ क्या भाई, क्या फेंटा लगाया न्यूजीलैंड ने। उनका रविंद्रा देख लें, विलियमसन वो भाई इंजरी से आता है, आके स्कोर करता है, रिटायर हर्ट हो जाता है या फिर भाई रेस्ट करता है उसके बाद सेकंड इनिंग में। ये सिचुएशन चल रही थी भाई साहब। रविंद्रा ने सेंचुरी की है 90 बॉल्स के ऊपर। फिर भाई केन विलियमसन 90s में आउट हुए हैं। फिर छोटी छोटी इनिंग्स थी लेकिन वो अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ ही, लेकिन उसका नुकसान क्या हुआ, पाकिस्तान को 401 रन पड़ गया। न्यूजीलैंड ने भाई जिस तरह धोया 400 रन, आप सोच नहीं सकते कि भाई 400 रन पड़ गया तो अगली टीम तो भाई सिंपल वन साइड मैच हार जाएगी। हुआ क्या कि अब्दुल्ला शफीक और फखर जमान ओपन करने आए और अब्दुल्ला ने एक शॉट खेला, दूसरा भी उनके भी माइंड में था भाई 8-8 रन बनाना है हर ओवर में, तो वो शॉट लगाई, आउट हो गए। ऐसा लग रहा था कि भाई भाई अब ये लेकिन बाबर आजम ने और जो फखर जमान भाई क्या निकल निकल के भाई खड़े हो के भी वो छक्का मारते तो 90 मीटर से कम नहीं था, 98 मीटर, 100 मीटर के करीब भाई वो छक्के उसके गए हैं। मेरे ख्याल से कोई 12 छक्के उस बंदे ने लगा दिए हैं। इतने तो भाई पाकिस्तान की पूरी टीम ने अभी तक वर्ल्ड कप में नहीं लगाए जितने इस बंदे ने 2 मैचेस के अंदर छक्के लगा दिए। यही कमी थी, इंटेंट की कमी थी। अब यहाँ पे फखर जमान को हर कोई प्रेज कर रहा है, हर कोई करना भी चाहिए भाई। वो जिस तरीके से उसका कम बैक हुआ ना भाई, एक ही अल्लाह से दुआ है, कम बैक देना तो फखर जमान जैसा देना भाई। ऐसा कम बैक इस टाइम पूरे पाकिस्तान को फखर पे फखर है। बाबर आजम को अगर मैं बात करूं ना कि सिर्फ फखर को हम सारे क्रेडिट तो दे रहे हैं, लेकिन दूसरा एंड बाबर ने संभाल के रखा था, जिसकी वजह से फखर के लिए स्कोर करना आसान हुआ और हमें डीएल मेथड में भी फायदा हुआ। अब मैं आपको थोड़ा सा बात बताता हूँ। 70 के करीब हमने 10 ओवर में स्कोर किया, 70, 72, 72। उसके बाद आप देखें, जब जैसे ग्लेन फिलिप्स आया पूरा ओवर मेडन खेला, 4 ओवर में ना हमने स्कोर कोई नहीं किया। अब उसके पीछे भी एक रीजन थी, 10 ओवर के बाद हल्की हल्की वो बनना शुरू हो गए। तो फिर वो आपने एक पिक्चर आपके सामने से गुजरी होगी कि जो बंदा फखर ने एक पेपर पकड़ा है, वो पेपर के अंदर बेसिकली टोटल कैलकुलेशन थी जिसके अंदर हमें विकेट नहीं खोना था, हम ऑलरेडी आगे चल रहे थे। फिर वो 4 ओवर का फेज गुजरा, फिर स्कोर आना शुरू हुए। पहली बारिश के अंदर भी हम डीएल मेथड में 10 रन आगे थे। फिर जब आए हैं फखर जमान, और फिर जब आया है इस छोटी का ओवर, पहली बॉल पे बाबर ने छक्का लगाया, फिर बाबर ने सिंगल दी तो फखर ने 2 छक्के लगाए। अब बाबर ने उसके बाद फखर को बताया भी कि भाई हम डीएल मेथड में 20 रन आगे हैं, इजी रहे, विकेट ना खोना, क्योंकि यहाँ पे विकेट गिर गई और बारिश भी आ रही है, हमारे लिए नुकसानदेह हो जाना। तो उसने आराम से खेला और हुआ भी ये, हम वही जो 20 रन उसके ओवर में आए थे, उन्हीं 20-21 रन से हम लोग मैच जीत गए। लेकिन भाई फखर भाई क्या खूबसूरत इनिंग खेली है, यही चीज कमी थी, यही चीज की कमी थी। और अगर यकीन करें आज मैच पूरा होता तो मुझे यकीन था पाकिस्तान 400 रन चेज करता। मेरे दोस्तों से मेरी बात हो रही थी, मेरे कुलीग से मेरी बात हो रही थी, जब पाकिस्तान को फेंटा भी पड़ रहा था, मैं कह रहा था कि भाई आज जितना भी हो जाए पाकिस्तान ने जीत जाना है। फखर का आज मुझे लग रहा है डबल सेंचुरी आएगी। तो वो जिस तरीके से खेल रहा था, वो डबल सेंचुरी उसके लिए बात भी कोई नहीं थी। 60 बालों पे 100 था भाई, इसकी अगली 40 बालें अगर ये पूरी खेल जाता तो इसका एक और 100-200 बन जाना था 200 के स्ट्राइक रेट से। लेकिन खूबसूरत लव यू हो गया भाई। इसी तरीके से आखिरी मैच भी खेलो, जीतो, बाकी अल्लाह पे देखते हैं, कुदरत का निजाम चला तो भाई इंशाल्लाह हम लोग सेमीफाइनल में चले जाएंगे। तो ये आज की वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर ऐसी ही मजेदार वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपने इस भाई को अपनी प्रार्थना में, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगली वीडियो तक के लिए बाय।